इस क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। हाउ टू मेक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान के लिए कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ था लेकिन वह कुछ समय तक जारी था। जैसे एक वाक्य में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। मेनली इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें 3 सेंटेंस है। फ्यूचर के लिए विल और शैल यूज होगा, परफेक्ट के लिए हैव और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी। अब हम कहेंगे कि परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने यूज करा है यहाँ पर बीन। बीन इसलिए ही यूज करा है क्योंकि हमारी वर्ब में इसमें आईएनजी लगी हुई है, इसलिए बीन थर्ड फॉर्म भी आनी जरूरी थी। तो आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द 2 आवर। 4 किस लिए आया है? 2 घंटे से, यानी कोई निश्चित नहीं है कौन से समय से पढ़ रहा है वो, तो इसलिए 2 आवर। मेनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे पहचानेंगे? इसमें समय दिया होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इस तरह से दे रखा है, समय दे रखा है, इसलिए पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं और इसमें समय की बात होगी। 2 घंटे, 2 दिन, 5 दिन आदि। नोट, आपको अपने से सोचना होगा कि जिस भी वाक्य में लंबे समय से कार्य चल रहा है तो उस वाक्य को पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जहां पर समय दिया है और लंबे समय से काम चल रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाते हैं। यदि समय नहीं दिया होगा तो वे पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस को बनाएंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई भी समय नहीं है तो ये सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर है आई एम स्टडिंग, अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। ये इन दोनों सेंटेंस में आपको पहचान अपने आप से करनी होगी। ये प्रैक्टिस से पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हो, उससे आप परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस या फोर। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँगा, वह तब तक नहीं आया होगा। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट कम दैट टाइम, और वह अभी तक नहीं आया होगा। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँगा, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई होगी? तो इसमें हुई होगी जो आया होगा या, और यह ई जो आया है वो हैड को शो करता है, परफेक्ट को शो करता है, यानी कि इसमें हैड आया है। व्हाई विल यू बी सो लेट, इसमें हम देखेंगे सिंस और फोर का यूज हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सिंस जो है समय के लिए, जैसे 2 o'clock, 4 o'clock, और कोई समय दिया हो, कोई ईयर दिया हो, जैसे 2022, 2002, 2003, कोई समय निश्चित ही दिया हो और टाइम पूरा निश्चित दिया हो, जैसे 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5, जो भी है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सिंस का यूज होगा। नाइट, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे का नाम हो जो दिया है और इसमें कोई बर्थडे की डेट हो या एनिवर्सरी की डेट हो, एक ही होती है और निश्चित होती है। चाइल्डहुड है या एडल्टहुड है, बुढ़ापा और अपना बचपन है, वो एक ही बार आता है तो वो निश्चित होता है। बर्थ है, और सिंस इसलिए आता है। और फोर के लिए कोई अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 साल। जैसे कुछ देर, कुछ मिनट, मैनी ईयर्स, बहुत साल, कुछ साल, फ्यू मिनट्स, इसमें कोई भी निश्चित समय नहीं दिया होता, इसलिए इसमें फोर का यूज करते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। वह 2 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रहा होगा, इसमें हैड नहीं, ये गलत है, इसमें आएगा आपका हैव। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग रामायण फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रहा होगा। सोहन 4 बजे से मैच नहीं खेल रहा होगा, सोहन विल नॉट
हैव बीन या विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, प्लेइंग द मैच फ्रॉम 4 आवर्स। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसमें यदि हाँ या ना में जवाब दिया जाना संभव हो, उस समय हम WH फैमिली वर्ड को नहीं लगाते हैं। जब यस या नो में आंसर दे सकते हो, यदि किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए लेकिन उसका जवाब हाँ या ना में दे पाना संभव हो, उस समय हम WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं। जैसे क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो इसमें जरूरी नहीं है पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या पढ़ रहा होगा, तो व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें बात मॉर्निंग से है तो मॉर्निंग यूज होती है, तो इसे सिंस का यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव में। इसमें WH फैमिली में पहले इंटेरोगेटिव WH यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड, देन विल प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस बीन, हैव बीन, देन वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट सिंस से फोर। क्या तुम स्कूल 2 घंटे से नहीं जा रहे होंगे, तो विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। देन सब्जेक्ट स्पेशल केस में क्या करते हैं हम, कौन 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, कौन, तो इसमें हु, जब हु आता है इसमें तो हु को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो हु जैसे क्या है, कौन, तो कौन यानी कि वह, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो इसमें हु विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कौन 3 दिन से अमेरिका जा रहा होगा, इसमें कोई निश्चित, इसमें ही या है लड़का लड़की पता नहीं चले, तो कौन एक सब्जेक्ट है। तो हु विल हैव बीन गोइंग टू अमेरिका फॉर 3 days, कौन 10 दिन से घूमने जा रहा होगा, हु विल हैव बीन गोइंग ऑन टूर फॉर 10 days, कौन 2 दिनों से यहाँ आ रहा होगा, हु विल हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, कौन पढ़ाई 3 दिनों से कर रहा होगा, हु विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। इसमें हम कह सकते हैं अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें विल और हैव के बीच में हम नॉट लगा देंगे। कौन 2 दिन से वहां नहीं जा रहा था, तो हु विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, हु विल नॉट, अबे कौन कौन 3 दिन से काम नहीं आ रहा होगा, हु विल नॉट हैव बीन कमिंग टू वर्क फॉर 3 days। इस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सेंटेंस रेयरली ही हमारी लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन एग्जाम में, कंपटीशन में ये सवाल हमारे पूछे जा सकते हैं, इनकी पहचान पूछी जा सकती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारी मोर वीडियोस के लिए और हमारे एफर्ट्स को खुश करने के लिए। थैंक यू।